अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम ग्रेड 6 का सब्जेक्ट साइंस का पेपर देखेंगे। मेक श्योर करना है कि तैयारी करते हुए इस क्वेश्चन पेपर को लाजमी रेफर करें। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग allows certain substances to enter exit the cell। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सेल दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, राइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मिनरल दैट मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग इज। करेक्ट ऑप्शन बी है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द ह्यूमन बॉडी डिहाइड्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ORS। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन डी है, मास। क्वेश्चन नंबर 11 है, conversion of dry ice into carbon dioxide is an example of। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, sublimation। क्वेश्चन नंबर 12 है, the scent of perfume can be smelled outside the room due to। करेक्ट ऑप्शन सी है, diffusion। क्वेश्चन नंबर 13 है, the atomic number of boron। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, 5। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज आर। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, शुगर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 है, होमोजेनियस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन वी मिक्स वाटर विद क्ले इट बिकम्स ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ जॉल एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, जॉल। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन सी है, स्ट्रेस्ड रबर स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, सन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी causes pollution, बायोमास। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई दी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आपने बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये आपके पास एक गिवन है, करेक्ट ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रिक सेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट ऑप्शन ए है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फीलिंग ऑफ विच मेटल। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय हैमरिंग। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज कॉमनली यूज। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, एन इलेक्ट्रिक बेल। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हेलेस कॉमेट अपेयर फ्रॉम अर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, आफ्टर 76 ईयर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ यूरेनस इज ड्यू टू मीथेन। करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज अ meteorite called when it enters the earth atmosphere and burns। इसको meteor। करेक्ट ऑप्शन सी है। सब्जेक्टिव पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, इसका तीन पार्ट्स है। फर्स्ट है, वट इज दी हाउ इज दी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हेल्पफुल इन ग्रोइंग प्लांट्स, राइट एनी टू एडवांटेजेस। इसका बी ऑप्शन पार्ट है, विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन अकरिंग द फॉलोइंग, कटिंग, ट्यूबर, ग्राफ्टिंग और रनर। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द लेबल्ड। ये एक डायग्राम है जिसमें आपके पास ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी। आपने बताना है ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके भी हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। विच ऑफ द व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ए बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड डाइट। इसका सी पार्ट है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके भी तीन पार्ट्स हैं। स्टेट 4 postulates ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। सेकंड इसका पार्ट है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। थर्ड इसका पार्ट है,
व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन, गिव इट्स टू एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी पार्ट, एक्सप्लेन द एनर्जी कंजर्वेशन दैट अकर बाय द फॉलोइंग कन्वर्टर्स, टेलीविजन, सोलर पैनल। इसका सी पार्ट है, ड्रा द डायग्राम ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। क्वेश्चन नंबर 37 के भी 3 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। बी पार्ट है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरॉइड्स। सी पार्ट है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स। ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है साइंस का, ग्रेड 6 का। मेक श्योर करना है कि तैयारी करते हुए इस क्वेश्चन पेपर को लास्ट में रेफर करें, क्योंकि इंशाल्लाह आपका जो 90 to 95% पेपर है वो इसी में से आएगा। ये पेपर था क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सिमिलरली ग्रेड 6 का साइंस का पेपर ये वाला हमारे पास है उर्दू मीडियम वालों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की सेल वॉल्स बुनियादी तौर पर मुश्तमिल होती है। करेक्ट ऑप्शन बी है, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदरजा में से कौन मखसूस मादों को सेल में दाखिल या खारिज करने की इजाज़त देता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुंचाने वाले सेल की शिनाख्त करें। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदरजा झैल में से पौधों में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कोई एक मिसाल बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों की मसनूई प्रोपोगेशन का अमल कहलाता है लेयरिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा है। करेक्ट ऑप्शन सी है, चावल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाले मिनरल हैं। करेक्ट ऑप्शन है बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदरजा झैल में से कौन सा आर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बी है, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसानी जिस्म में पानी की कमी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है ORS। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी जिस्म में मादा की मिकदार कहलाती है कमियत। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, खुश बर्फ की कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दीली डैश की मिसाल है। करेक्ट ऑप्शन डी है, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप परफ्यूम की खुशबू को कमरे से बाहर डैश की वजह से महसूस करते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी है, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है सी, हमारे पास है 5, यहाँ पे मिसिंग है मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है शुगर। करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंदरजा झैल में से न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 16 है, होमोजीनियस मिक्सचर डैश बी कहलाते हैं, सोल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिक्सचर के रंगीन अज़ा को अलग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब हम पानी और मिट्टी को मिला देते हैं तो ये बन जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का यूनिट है। करेक्ट ऑप्शन बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदरजा झैल में से किसी एक में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, खींची हुई रबड़ की पट्टी। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, काबिल तजदीद एनर्जी का सोर्स कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन डी, सूरज। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली पैदा करने वाले कौन सा अमल आलूदगी का बायस बनता है, बायोगैस। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्जेस का बहाव। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 साल में से बल्कि उसकी शिनाख्त करें, ये आपके पास पिक्चर गिवन है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, इलेक्ट्रिक सेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइटिंग किस इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, मैग्नेटिक फील्ड का पता किस धात की फील्डिंग से लगाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 27, एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक खासियत खो सकता है। करेक्ट ऑप्शन डी है, थोड़ा मारने से। क्वेश्चन नंबर 28 है, आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है। करेक्ट ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक बेल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंदरजा झैल में से कौन सी शय मट्टी की जरखेज़ी को बढ़ाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है, खाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, हेलीकॉप्ट कितने साल बाद ज़मीन से ज़ाहिर होता है। करेक्ट ऑप्शन सी है, हर 76 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनस का सब्जी माइल रंग डैश की वजह से होता है, मीथेन। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, जब एक मिट्टी मेटेराइट्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और जल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, मेट्योर। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर इसका इंशाइया सवालात में 33 के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन पौधों को उगाने में किस तरह से मदद करता है, कोई से 2 फ़ायदे लिखे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदरजा झैल में से रिप्रोडक्शन की कौन सी किस्म पाई जाती है, कटिंग, ट्यूबर, ग्राफ्टिंग, रनर। तीसरा पार्ट है, दी गई तस्वीर के लेबल हिस्सों और में ABCD की शिनाख्त करें, आपने बताना है एक क्या है, बी क्या है, कौन से हिस्से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे पास इसके भी 3 पार्ट्स हैं। हमारे जिस्म में आयरन का क्या किरदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतवाजन और गैर मुतवाजन ग़िज़ा में
कोई से दो फ़र्क बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे जिस्म में कैल्शियम के अहम अफ़ाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है मादे की पार्टिकल थ्योरी के 4 निकात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बन के कोई सी 4 खसूसियात लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है बाइनरी सोल्यूशन क्या है, इसकी 2 मिसालें दें। क्वेश्चन नंबर 36 के भी 3 पार्ट है हमारे पास। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तारीफ लिखें। सेकंड है मंदरजा सेल कन्वर्टर से एनर्जी की तब्दीलियों की वजाहत करें। टेलीविजन और सोलर पैनल, इसका थर्ड पार्ट है सीरीज और पैरेलल सर्किट के डायग्राम बनाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सियारे और डवार्फ सियारे में क्या फ़र्क है। सेकंड पार्ट है मेट्रॉइड्स की कोई सी दो खसूसियात लिखे। तीसरा पार्ट है ज़मीन और मार्स में से कोई से 2 फ़र्क लिखे। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर से इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के, आप इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है, आप क्वेश्चंस के ऑप्शन साथ साथ याद कर सकते हैं या इंडिविजुअली इस तरह से की को याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, सेकंड का सी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट है। तो जैसे आपको फिजिबिलिटी हो वैसे आप इनकी की तैयार कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, या अलहदा से करना चाह रहे हैं तो अलहदा से कर सकते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं, चाहिए सवालात की तरफ। तो इंग्लिश और मीडियम दोनों क्वेश्चन गिवन है, इनके आंसर्स भी एक साथ गिवन है। इंग्लिश में क्वेश्चन है 33 का फर्स्ट पार्ट, हाउ इज़ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हेल्प इन ग्रोइंग प्लांट्स, गिव एनी टू एडवांटेज। इसको उर्दू में भी बताया गया है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन पौधों को उगाने में किस तरह मदद करता है, कोई से 2 फ़ायदे लिखे। उर्दू में है फलों और सब्जियों की बेहतर खसूसियात पैदा करने में, ज़रूरी खुराक पैदा करने वाले पौधे बार बार उगाने में, बगैर बीज वाले फल पैदा करने में, और एक नए पौधे में 2 मुख्तलिफ इक़साम की अच्छी खसूसियात को यकजा करने में। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, grow the required food producing plants again and again. Question 3 is produce seedless fruit. Question number 3, fourth इसका advantage है combine the good characteristics of 2 varieties in a new plant. Second हमारे पास part है इसका क्वेश्चन का, which of the following which type of reproduction occur in the following, cutting, tuber, grafting और रनर। ये आपके पास क्वेश्चन उर्दू में भी गिवन है। मंदरजा साल में रिप्रोडक्शन की कौन सी किस्म पाई जाती है, कटिंग, रबर, ग्राफ्टिंग, रनर। तो ये आपके पास गिवन है। कटिंग में आर्टिफिशियल वेजिटेशन प्रोडक्शन होती है, रबर में, ट्यूबर में नेचुरल वेजिटेशन प्रोपोगेशन होती है, ग्राफ्टिंग में आर्टिफिशियल वेजिटेशन प्रोपोगेशन होती है, और रनर में नेचुरल वेजिटेशन प्रोपोगेशन होती है। तो ये आपके पास उर्दू में भी गिवन है। आपके पास तीसरा इसका पार्ट था, ये डायग्राम गिवन थी, आपने डिफरेंट पॉइंट्स बताने थे। तो ए आपके पास प्लोमोल है, बी रेडिकल है, सी सीड कोट है, और थर्ड है कार्टिलेडन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं इंग्लिश और उर्दू में। हमारे जिस्म में आयरन का क्या किरदार है, इसको इंग्लिश में भी है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। आयरन मेक्स हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स। इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। आयरन खून के सुख सेल में हेमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों से जिसम के मुख्तलिफ सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट। इसको क्वेश्चन उर्दू में भी है, मतवाजन और गैर मतवाजन ग़िज़ा में कोई 2 फ़र्क लिखे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंसेस लिखे हैं, 3 गिवन है, आप 2 लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। मतवाजन ग़िज़ा में मुनासिब मकदार में ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, ये हमारी जिस्म को सेहतमंद रखती है। मतवाजन ग़िज़ा लेने से हम तरोताज़ा रहते हैं। गैर मतवाजन का भी आप बता सकते हैं कि हमारे पास गैर मतवाजन ग़िज़ा में मुनासिब मकदार में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ये हमारे जिस्म को सेहतमंद नहीं रखती। गैर मतवाजन ग़िज़ा हमें लेने से हम तरोताज़ा नहीं होते। इसको आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं। बैलेंस डाइट के एडवांटेजेस, अ बैलेंस डाइट कंटेन्स अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट कीप आवर बॉडी हेल्थी, वी बिकेम फ्रेश इफ़ वी यूज़ अ बैलेंस डाइट। इसका अनबैलेंस डाइट के भी 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है कि हमारे पास इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इट कीप आवर बॉडी अनहेल्दी, वो डू नॉट बिकम फ्रेश इफ़ वी यूज़ एन अनबैलेंस डाइट। इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। आपके पास उर्दू में हमारे जिस्म में कैल्शियम के अहम मफाल बताएं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम दांतों को मजबूत बनाता है, पट्टों को सेहतमंद बनाता है, कैल्शियम खून के जमने में मदद करता है। इंग्लिश में है कैल्शियम मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम मेक टीथ स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम मेक मसल्स हेल्थी, कैल्शियम मेक्स दी ब्लड क्लॉट हेल्प्स दी ब्लड क्लॉट। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। मादे की पार्टिकल थ्योरी के 4 निकात बयान करें। तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, स्टेट 4 पास्टुलेट्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। हमारे पास इंग्लिश में ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दे आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मटेरियल थिंग्स आर ऑलवेज इन मोशन, व्हेन हीट इज एडेड टू द मैटर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बिकम फास्टर। इसको उर्दू में बता सकते हैं, तमाम मादा छोटे ज़रात से बना है। मादे के ज़रात के दरमियान खाली जगह होती है, मादे के ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें होती हैं। हर मादी शय के ज़रात हमेशा हरकत में रहते हैं, जब मादे को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात की हरकत तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। इसको उर्दू में भी है, कार्बन की कोई सी 4 खसूसियात लिखे। कार्बन सॉलिड नॉन मेटल है,
It found in different forms: coal, graphite, and diamond. Coal is black solid used as fuel. Graphite is a shiny black soft solid. इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। कार्बन एक ठोस गैर धातु है। यह मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, यानी कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। कोयला एक स्याह ठोस है जो बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट चमकदार, स्याह और नरम ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन? गिव टू एग्जांपल्स। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? इसकी दो एग्जांपल्स हैं। Binary solution, a solution that is prepared by mixing two substances called the binary solution. Example है salt in water, sugar in water, bromine in water. एक सोल्यूशन जो दो मादों को मिलाकर तैयार किया जाता है बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। पानी में नमक, पानी में चीनी, पानी में ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 36 है भी 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उर्दू में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तारीफ करें। इंग्लिश में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उर्दू में तवानाई ना तो पैदा की जा सकती ना ही तबाह की जा सकती, बल्कि इसके एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील ज़रूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एनर्जी कन्वर्शन दैट अकर बाय द फॉलोइंग कन्वर्टर्स। टेलीविजन, सोलर पैनल में आपके पास इसका टेलीविजन में है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी में है। सोलर एनर्जी आपके पास सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में। इसी तरह उर्दू में आप इसका लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड और लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। सोलर पैनल ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और हीट एनर्जी में तब्दील करता है। ड्रा द डायग्राम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। आपने सीरीज और पैरेलल सर्किट के डायग्राम बनानी है। तो ये आपके पास एक सीरीज ये वाला सर्किट और पैरेलल आपके पास ये सर्किट है, तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। सियारे और ड्वार्फ प्लैनेट्स में आपने प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स में आपने फ़र्क लिखना है। इंग्लिश वाले प्लैनेट्स जो है ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल अर्थ है। ड्वार्फ प्लैनेट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट लुक लाइक प्लैनेट्स बट देयर साइज डज नॉट क्वालिफाई देम एज प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल प्लूटो है। हमारे पास सियारे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने वाली अशिया को सियारे कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन है। ड्वार्फ सियारे सियारों की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनका साइज़ जो होता है सियारों होने के काबिल नहीं है, जैसे कि प्लूटो। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स की कोई सी दो प्रॉपर्टीज़ लिखे। यहाँ पे 5 है, आप कोई सी 2 याद कर सकते हैं। ये सारी करना चाह रहे तो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेट्रॉइड्स आर द पीसेज ऑफ रॉक्स आर मेटल्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन आर डिफरेंट प्लैनेट्स। Most of them are too small to be seen from the Earth. When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it burns and adds dust to the atmosphere. Meteoroid burns up about 50 to 100 kilometers above the Earth's surface. If a large meteoroid enters the Earth's atmosphere and hits the surface without completely burning up, it makes a crater on the ground. इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। मेट्रॉइड्स पत्थरों या धातुओं के टुकड़े हैं जो सूरज के गिर्द मुख्तलिफ रास्तों पर चक्कर काटते हैं लगाते हैं। इनमें से अक्सर ज़मीन से नजर आने के लिए बहुत छोटे होते हैं। जब मेट्रॉइड्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो जलकर फ़ज़ा में धूल शामिल करते हैं। मेट्रॉइड्स ज़मीन की सतह से 50 से 100 किलोमीटर ऊपर जलते हैं। एक मेट्रॉइड्स और मेटेराइड्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाए तो मुकम्मल तौर पर जले बगैर ज़मीन की सतह से टकरा जाए तो ये ज़मीन पर एक घड़ा बना देता है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स। ज़मीन और मार्स में कोई 2 फ़र्क लिखें। आपके पास यहाँ में नंबर ऑफ डिफरेंसेस हैं, आप जो भी लिखना चाह रहे हैं। इंग्लिश में द सेंटर पार्ट ऑफ अर्थ इज सॉलिड आयरन कोर। मार्स में द प्लानिट हैज़ अ सेंटर पोल ऑफ आयरन सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ रॉक। हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, एयर एंड सॉलिड ग्राउंड। इसका मार्स है, सरफेस ऑफ मार्स कंसिस्ट ऑफ आइस। इस अर्थ है, अर्थ हैज़ इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इसका मार्स डज नॉट हैव इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इसको उर्दू में बता सकते हैं, ज़मीन का मरकज़ी हिस्सा लोहे का ठोस हिस्सा है। मरीख में चट्टान के एक मोटी सी तह से घिरा होता लोहे का मरकज़ी हिस्सा है। ज़मीन की सतह पानी, हवा और ठोस मिट्टी से बनी हुई है। मरीख की सतह बर्फ़ पर मुश्तमिल है। ज़मीन की सतह अपनी मेल्टिंग फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मरीख की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद है, मरीख पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन पेपर आपका जो मैंने शेयर किया है उसकी आंसर की है। आप इसको लास्ट में रेफर कीजिएगा तैयारी करते हुए। स्टिल कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।